बोलो बच्चों। इससे पहले हाँ 2 पाठ के अन्य की व्याख्या की थी। अब यहाँ इस पैराग्राफ से मैं आपको पाठ की व्याख्या करके बताती हूँ, ठीक है। तो है जब लेखक ने हाँ इंद्र सेना पर पानी फेंकने को इनकार कर दिया, तो जीजी ने जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने तर्क दिया कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये पानी का अर्ध चढ़ाना है। उनका कहना था जो मनुष्य जो कुछ पाना चाहता है वो उसे देगा नहीं तो पाएगा कैसे, और यही दान है। और ऋषि मुनियों ने दान को इसीलिए सबसे ऊंचा स्थान दिया, ठीक है। तो लेखक फिर भी सहमत नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि यह बेकार में वो ऋषि मुनियों को बदनाम करती हैं, ठीक है। जब क्या उन्होंने ये कहा ऋषि मुनियों ने कि बूंद बूंद पानी को जब लोग तरसें तब पानी कीचड़ में बहाओ, परंतु जीजी ने इससे कहा कि बाद में जीजी ने इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिना त्याग के दान नहीं होता, ठीक है। और इसका उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उनका कहना था कि अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे देगा तो वो क्या है, त्याग नहीं हुआ, ठीक है। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तुम्हारे पास भी कम है और जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरतों को मार करके, अपनी ज़रूरतों को त्याग करके दूसरों को कल्याण के लिए उसे दें, तो वही दान होता है और उसी का फल मिलता है, ठीक है। और इसे मैं दूसरी तरह समझाती हूँ, यानी आपके पास थोड़ा सा खाना है, ठीक है, परंतु और आप भी भूखे हैं, परंतु आप अपनी भूख को त्याग करके अगर कोई भूखा जा रहा है उसमें से कुछ खाना उसे देते हैं, तो यही क्या है, आपका त्याग है और दान है कि आपने भूखे रह करके उसके लिए कुछ किया, ठीक है, और उसी का फल मिलता है, ठीक है। फिर भी लेखक सहमत नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे उसके तर्कों का किला पस्त होने लगा। अर्थात क्या है, धीरे धीरे उस तर्क से वो सहमत होने लगा, उसके अपने तर्क पस्त नहीं होता, पराजित होने लगा, परंतु फिर भी जिद पड़ा रहा। उसका कहना था ढकोसला, यानी कि ये सब क्या ढोंग है। ढकोसला मीन्स होता है ढोंग, कि त्याग और दान का कुछ फल नहीं मिलता, ये सब क्या ढोंग है। परंतु जीजी ने कहा कि वो तो पढ़ा लिखा है, परंतु वो क्या है, अनपढ़ है, ठीक है। उन्होंने कहा स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, ठीक है, परंतु उनके अनुभव से उन्होंने ये सीखा है कि अगर खेत में 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया कि अगर आपको 30-40 मन गेहूँ उगाना है, ठीक है, तो 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बना कर के फेंक देना पड़ता है। अगर हम उस 5-6 सेर गेहूँ को बचाए रहेंगे तो कभी भी क्या 30-40 मन गेहूँ नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या है, बुआई कहते हैं, ठीक है। तो जो हम इस समय सूखे के समय में अपने घर से इंद्र सेना पर पानी फेंकते हैं, वह भी पानी की बुआई है, ठीक है। कि जो इस समय हम इंद्र सेना पर पानी फेंकते हैं वह भी एक तरह से पानी की बुआई है, ठीक है। जब हम पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। यानी पानी क्या है, केवल हमारे लिए नहीं है कि हम तो जो संचय करके रखा हुआ पानी है वो केवल क्या है, अपने लिए है, परंतु जो पानी हम क्या है, इंद्र सेना पर फेंकते हैं, वो पानी क्या है, सबके लिए है। तो इससे क्या है, सारा शहर, कस्बा और गांव
में पानी वाले बादलों की फसल आएगी। ठीक है, जैसे कि क्या किसान अगर 5-6 सेर गेहूँ खेत में क्यारियाँ बना करके छींटता है, बोता है, तभी क्या 30-40 मन गेहूँ प्राप्त करता है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा सा पानी इंद्र सेना पर फेंकेंगे तो क्या है, उस पानी की क्या है, एक तरह से है वो बुआई है, वो बादलों है, पानी बादलों की फसल आएगी। और उससे केवल हम नहीं बल्कि क्या है, सारा शहर, कस्बा, गांव, ठीक है, उससे लाभान्वित होगा। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ठीक है, यानी कि जो पानी हम इंद्र सेना पर फेंकते हैं वो पानी क्या है, बीज है, और उसे हम बीज बना करके देते हैं। ठीक है, और फिर जैसे किसान है खेत में गेहूँ बोता है और बाद में 30-40 मन फसल होती है, उसी तरह से क्या है, वो काले मेघा से पानी मांगते हैं, यानी कि उसके बाद है हमें वर्षा से काले बादलों से पानी मांगा जाता है और वर्षा होती है। उनका यह मानना था, और यही इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि पहले खुद दो, यानी पहले खुद अर्पण करो, तब देवता तुम्हें 4-8 करके लौटाएंगे। यानी पहले आप खुद उन्हें अर्पण कीजिए, खुद उन्हें दीजिए, फिर देवता है आपको उससे 4 और 8 करके लौटाएंगे। ठीक है, फिर उनका कहना था कि एक आदमी का आचरण है उससे सबका आचरण बनता है। यानी कि अगर हर एक आदमी अच्छा व्यवहार करेगा तो सब मिलकर के समाज अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक आदमी के अंदर अगर बुराइयां समाप्त हो जाएंगे तो पूरे समाज में बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर कक्षा का प्रत्येक छात्र अनुशासित हो जाएगा तो पूरी कक्षा ही क्या है, अनुशासित हो जाएगी। इसी को उन्होंने कहा है हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यानी व्यक्ति को स्वयं का आचरण सुधारना चाहिए, तभी क्या है, पूरा समाज सुधरेगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यह सच नहीं है कि जैसा राजा है वैसी प्रजा नहीं होती, क्योंकि राजा में से प्रजा नहीं निकलती बल्कि प्रजा में से राजा निकलता है। ठीक है, यथा प्रजा तथा राजा, कि जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा। आज हमारे समाज में क्या है कि हम नेताओं को भ्रष्ट कहते हैं, अफसरों को भ्रष्ट कहते हैं, परंतु हम भ्रष्ट है, प्रजा भ्रष्ट है, इसीलिए नेता और अफसर भी भ्रष्ट हैं। तो इसीलिए क्या है, यथा राजा तथा प्रजा नहीं बल्कि यथा प्रजा तथा राजा। और यही गांधी जी महाराज भी कह गए थे। वो पढ़ी लिखी नहीं थी परंतु गांधी जी को बहुत मानती थी, क्योंकि उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। ठीक है, और तब से गांधी जी से जीजी बहुत प्रभावित थी और अक्सर उससे यही बात करती थी। तो उनका कहना था कि गांधी जी भी चाहते थे कि प्रजा सुशिक्षित हो, प्रजा के अंदर क्या है, अनुशासन हो, प्रजा के अंदर क्या है, स्वार्थ की नहीं बल्कि त्याग की भावना हो। तो जब ये भावना होगी तभी क्या है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ, जीजी ने जो तर्क दिए हैं, पहला दिया है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, पानी का अर्थ है। ठीक है, कुछ पाना है तो पहले दान देना होता है। ठीक है, दान को सबसे महान कहा गया है। दान के लिए क्या है, हमें त्याग करना पड़ता है। फिर से मैं बता रही हूँ,
यह पानी की बर्बादी नहीं है, पानी का अर्ध चढ़ाना है। ठीक है। दूसरा है कुछ पाना है तो हमें पहले कुछ देना पड़ता है। दान को सबसे महान कहा गया है, दान के लिए त्याग करना पड़ता है। ठीक है। फिर है जैसे अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। सूखे के समय हमारे द्वारा इंद्र सेना पर फेंका गया पानी ही पानी की बुवाई है। ठीक है। समझ में आया? फिर से बता रही हूँ। अभाव की स्थिति में, जबकि पानी की क्या है, अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। ठीक है। तो सूखे के समय में, जबकि पानी की बहुत अधिक कमी है, चारों ओर पानी के लिए क्या है, त्राही त्राही मची हुई है, तो उस समय बहुत कठिनाई से संचय किया हुआ, जमा किया हुआ पानी, हमारे द्वारा फेंका गया पानी ही पानी की बुआई। और पानी की बुआई है केवल अपने लिए नहीं है। ठीक है। जैसे किसान क्या है, 5-6 सेर अच्छा गेहूँ खेत में बोता है। ठीक है। तभी है 30-40 मन गेहूँ क्या हुआ खेत में पैदा होता है। ठीक है। परंतु वो किसान के स्वयं के लिए होता है, परंतु पानी की बुआई से क्या होता है, पूरा गांव, शहर, कस्बा सभी लाभान्वित होते हैं। ठीक है। और है इसीलिए गांव, शहर सब में पानी वाले बादलों की फसल आती है। ठीक है। तो हम बीज बोकर पानी देते हैं, तब काले मेघा से पानी मांगते हैं, तो पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे। हम बीज बोकर पानी देते हैं, तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे। फिर उनका कहना था कि एक व्यक्ति के आचरण से ही सबका आचरण बनता है। यानी एक व्यक्ति अगर अनुशासित है, प्रत्येक एक व्यक्ति, तो पूरा समाज अनुशासित है, पूरे समाज का आचरण सुधर जाता है। इसीलिए उनका कहना था यथा राजा तथा प्रजा नहीं, बल्कि यथा प्रजा तथा राजा। और ये बात उनका कहना था गांधी जी ने भी कही है। तो इसके बाद वाला पैराग्राफ मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। तो उनका कहना है कि आज 50 वर्ष से ज़्यादा बीत गए हैं, और ये जो बात थी जो जीजी ने कही थी, जो जीजी ने तर्क दिए थे, आज लेखक कहता है कि ज्यों के त्यों मन में दर्ज है। कि दर्ज मतलब है आज भी लिखी हुई है, आज भी उन्हें याद है जीजी के दर्द। और जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसे संदर्भ में कि ये बातें क्या बार बार मन को क्या है कचोट जाती हैं, यानी दुखी कर जाती हैं, मन को क्या है लग जाती हैं। क्योंकि 50 वर्ष आज़ादी के हो गए, 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए। ठीक है। और आज भी हम क्या है केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। हम देश के लिए करते क्या हैं, लेखक कहना आज हम देश के लिए करते क्या हैं, यानी कि हम अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं देते हैं। जो हमें काम दिया गया है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काम है, उसे हम क्या पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें उसमें अपना स्वार्थ दिखता है। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, मांग हमारी क्या है बहुत बड़ी बड़ी है हर क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र नहीं है। हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, परंतु त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है।
परंतु हमें क्या त्याग करना है ये कहीं भी क्या है दिखता नहीं है, ये कहीं भी क्या है हमें दिखाई नहीं देता। हर क्षेत्र में हम बड़ी बड़ी मांगें करते हैं, ठीक है, परंतु त्याग क्या है इसलिए कहीं भी क्या है हमें दिखता नहीं है, ठीक है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। तो क्या है हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या रह गया है कि अपना स्वार्थ है, कि हम अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करें और जिससे हमारी भलाई हो वही हम कार्य करें, चाहे उससे देश का कुछ भी होता रहे, ठीक है। इसीलिए आज देश में क्या है इतना अधिक भ्रष्टाचार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी तरह से हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा लें, परंतु देश के लिए चाहे वो कितना भी बड़ा घातक हो। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा कि है या आपने पढ़ा होगा कि है जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी हैं, उनमें क्या है कुछ न कुछ यहाँ के नागरिक मिले रहते हैं, क्योंकि उन्हें है उसमें भी अपना स्वार्थ दिखता है, देश की है के लिए है कार्य करना, देश के से विश्वासघात करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फिर लेखक का कहना हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कि हम चटकारे लेकर के यानी हम बहुत मज़ा लेकर के, ठीक है, बात करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अधिक भ्रष्ट है, पकड़ा गया, उस व्यक्ति ने 40 लाख की रिश्वत ली, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने क्या है ये चीज़ें हैं भ्रष्टाचार में मांगी, या वो नेता बहुत अधिक भ्रष्ट है, परंतु हम स्वयं को इससे अलग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या हमने कभी जांचा है, हमने कभी ये जानने का प्रयास किया है, ठीक है। जांचा मतलब क्या, हमने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए, कि जिस स्तर पर हमें काम करना चाहिए, यानी कि जो हमारा कर्तव्य है, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारे विद्यार्थियों का जो कर्तव्य है, या जो हम शिक्षक हैं शिक्षक का जो कर्तव्य है, जो हमारा स्तर है, और जो जिस दायरे में, दायरे मतलब जिसके चारों ओर हम काम करते हैं, उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं, यानी हम उसी भ्रष्टाचार है हम वहाँ क्या पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि है हम शायद ही कुछ लोग होंगे जो पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं, हम भी वहाँ पर भ्रष्टाचार करने में बाज नहीं आते हैं, परंतु हम स्वयं को नहीं देखते हैं, हम हमेशा क्या है दूसरे व्यक्तियों के भ्रष्टाचार की चटकारे ले कर के बात करते हैं, परंतु हम स्वयं ही उस भ्रष्टाचार के अंग बन गए हैं। हमारा स्तर एक नेता जितना नहीं है, हमारा स्तर एक बड़े IAS ऑफिसर जैसा नहीं है, परंतु जिस स्तर पर हम हैं तो उस स्तर पर भी हम भ्रष्टाचार करते हैं, हम भ्रष्टाचार के अंग बन गए हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। दल के दल यानी दल मीन्स होता है समूह, तो काले बादल समूह के समूह उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है और वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, ठीक है। अर्थात क्या है, सरकार के द्वारा, काले मेघा यानी सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाओं में पैसे आते हैं, पानी झमाझम बरसता यानी है योजनाओं में जनता तक है को लाभान्वित करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनमें पैसे भी आते हैं, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। अर्थात क्या है, गगरी मीन्स होता मटकी, अर्थात क्या है जनता के पास तक क्या वो पैसे नहीं पहुंच पाते, ठीक है, उन योजनाओं को जनता का लाभ नहीं मिल पाता, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। बैल यहाँ पर आम आदमी का प्रतीक है, तो आम आदमी क्या है भूखा और दुखी ही रह जाता है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो लेखक ये प्रश्न करता है कि आखिर आज़ादी के इतने साल हो गए हैं,
और हमने विज्ञान को अपना लिया है, परंतु हमने विश्वास को छोड़ दिया, हमने त्याग को छोड़ दिया है जो पहले था हमारे जीवन में। इसीलिए पहले भ्रष्टाचार कम था, आज़ादी के बाद और कम होना चाहिए तो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। बैल है आम जनता का प्रतीक। तो आम जनता क्या है, जिन्हें उस योजनाओं में आए पैसों की ज़रूरत है, वो क्या है उसी तरह से उन तक नहीं पहुंच पाती। आखिर कब बदलेगी स्थिति? तो लेखक प्रश्न करता है ये स्थिति क्या है, कब बदलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। आप प्रश्न उत्तर देख लीजिए। ठीक है, ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये वाला आता है, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम भ्रष्टाचार के हम भी अंग हैं और है इसके माध्यम से लेखक का कहना है कि हम हमेशा भारतीय स्वयं को नहीं देखते बल्कि क्या दूसरों को ही देखते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर में है जो मैंने अलग से दिए वैसे दिए हैं वो कर लीजिएगा और बाद में है इन्हें भी करना। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती है? तो ये प्रश्न मैंने पहले भी दिया था। ठीक है, तो एक ही बार करना, अगर पहले कर लिया है तो बाद में मत करिएगा। ठीक है, तो लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? तो इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो है जो ये इंद्र सेना कहकर पुकारने वाले लड़के, जो कि क्या है 12 से 14, 14 से 18 वर्ष के होते थे और इनका नंग धड़ंग रहते थे, केवल लंगोटी और जांघिया पहने रहते थे, उछल कूद मचाते थे और है ऊपर से इन पर जो है इनके नग्न स्वरूप को देख करके, इनकी उछल कूद को देख करके, इनके शोर शराबे को देख करके और जो लोग इन्हें अंधविश्वास मानते थे, इन्होंने जो लोग इनसे चिढ़ते थे, इन्होंने इनका नाम क्या मेढक मंडली दिया था। ये टोली स्वयं को इंद्र भगवान की सेना मानती थी, इसीलिए इसने क्या है अपने को इंद्र सेना कहकर के पुकारती थी, क्योंकि इनका मानना था कि इंद्र भगवान पानी के देवता हैं और वो उनकी सेना है। ठीक है, और जो लोग इन पर विश्वास करते थे और वह उन्हें क्या इंद्र सेना कह कर के पुकारते थे, क्योंकि क्या है इंद्र सेना का तात्पर्य होता है कि जब ये पंक्तियाँ कह करके जब ये पंक्तियाँ कह करके है जाते थे सबके यहाँ पानी, काले मेघा पानी दे, पानी दे उड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है, तो जब ये पंक्तियाँ, तो जो लोग हैं इन पर विश्वास करते थे वो संचित किया हुआ पानी क्या है इन पर फेंकते थे और उनका मानना था कि क्या ये इंद्र भगवान की सेना है और इस पर पानी डालने को क्या है, इस पर पानी डालने से क्या है वर्षा होगी। ठीक है, दूसरा, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये अक्सर आता है, मैंने अभी पढ़ाया, आपको फिर से बता दे रही हूँ। तो उन्होंने कई तर्क दिए, इन्हें है आपको क्रम से लिखना है। पहला उन्होंने कहा कि ये जीजी ने है इंद्र सेना पर पानी की, ये पानी की बर्बादी नहीं है, पानी का अर्ध चढ़ाना है। समझ में आया? ये पानी की बर्बादी नहीं है, पानी का अर्ध चढ़ाना है। जैसे हम क्या है सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, ऐसे क्या है पानी का अर्घ चढ़ाना है। ठीक है, तो जब हम पानी का अर्घ चढ़ाएंगे तभी इंद्र भगवान खुश होकर के क्या है पानी देंगे। दूसरा तर्क उन्होंने दिया है, कुछ पाना है तो पहले हमें देना पड़ता है, कुछ पाना है तो पहले हमें देना पड़ता है। इसी को दान व त्याग कहते हैं, इसी को दान व त्याग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी को कुछ देंगे नहीं तो हमें क्या है मिलेगा नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आपके पास लाखों करोड़ों हैं, उसमें से आपने कुछ दे दिया
तो ये त्याग और दान नहीं है, बल्कि क्या है, आपने है, आपके पास ज़्यादा पैसे थे, आपने दे दिए, परंतु जब अपनी आवश्यकताओं को मार करके आपने उसमें से कुछ दिया, तो वही क्या होता है, त्याग और दान है। ठीक है, तो आपने उसमें से है, आपने दिया तो क्या है, वही त्याग और दान है। तो दान के लिए क्या है, त्याग करना पड़ता है। तो अगला उन्होंने कहा क्या है, अभाव की स्थिति में किया गया दान ही, अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग है, और सूखे के समय हमारे द्वारा फेंका गया पानी क्या है, पानी की बुआई है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, किसान क्या है, अपने खेत में फसल उगाना चाहता है। जैसे किसान अपने खेत में फसल उगाना चाहता है, तो क्यारियाँ बना करके 3-4 मन गेहूँ उसमें फेंक देता है, और है तब 3-4 किलो गेहूँ उसमें फेंक देता है, तो उसमें से 30-40 मन गेहूँ की फसल होती है। तो ये क्या होता है, ये इसे क्या कहते हैं, बुआई। तो उसी तरह से क्या है, जो पानी संचित किया हुआ बहुत कठिनाई से, क्योंकि उस समय पानी की आवश्यकता है, तो हमने अपने अभाव के समय में अपनी आवश्यकता को मार करके वो पानी क्या है, इंद्र सेना पर फेंका है। तो ये एक तरह से पानी की बुआई है, और जिससे कि क्या है, काले पानी की बुआई, जब हम पानी देंगे तभी क्या है, ये है पानी बरसेगा, और इससे न केवल है पूरा गांव, शहर, कस्बा, पूरा समाज लाभान्वित होगा। ठीक है, फिर अगला उन्होंने है ये तर्क दिया कि जब हम बीज बो करके पानी देते हैं और तब काले मेघा से पानी मांगते हैं। ठीक है, जब हम बीज बो करके, यानी कि हम जब है इंद्र सेना पर पानी फेंकते हैं, तब हम बादलों से पानी मांगते हैं। तो पहले खुद दो, तभी देवता तुम्हें 4 8 गुना लौटाएंगे। ठीक है, फिर अगला उन्होंने तर्क दिया कि क्या है, कि एक के आचरण से क्या है, सबका आचरण बनता है। यानी कि सभी अगर त्याग करने लगेंगे, सभी है, तभी क्या है, पूरा समाज क्या है, स्वार्थ रहित हो जाएगा, और सबके लिए, सबके मन में त्याग करने की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। ठीक है, तो पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। अर्थात क्या है, जब हम पानी मांगते हैं तो उसके साथ साथ गुड़धानी, गुड़ और गेहूं का बना हुआ एक तरह का मिष्ठान होता है, तो उसे है, उसकी भी मांग की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, नवरात्र के, जब भी नया चैत्र के महीने में नवरात्र के समय क्या है, नए वर्ष का आरंभ होता है, और नए वर्ष के आरंभ में है गुड़ और गेहूं के बने हुए मिष्ठान से ही नए वर्ष का शुभ आरंभ होता है। और इसमें है जो ये मिष्ठान है, गुड़ और गेहूं दोनों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी के साथ साथ क्या है, अगर जब वर्षा होगी तभी ये फसल होगी, और तभी ये मिष्ठान बनेंगे। फिर अगला है, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में प्यासा रहने की बात क्यों कही है। ठीक है, तो गगरी फूटी बैल प्यासा, इसके माध्यम से है ये कहने का प्रयास किया गया है। ठीक है, गगरी फूटी बैल प्यासा है,